नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूकेपीएससी अपर पीसीएस मेंस की यानी कि उत्तराखंड के अपर पीसीएस की मेंस की नए सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी कैसे करें। देखिए, मेंस में सिलेक्शन का तरीका क्या है। मेंस में सिलेक्शन का सबसे पहला तो तरीका ये है भाई, अपना आप पूरा पैटर्न समझ लीजिए। यूकेपीएससी का पैटर्न क्या है। 1500 नंबर का यहाँ पे पैटर्न आ गया है, ठीक है तो ये यूपी पीसीएस के पैरेलली, लेकिन सिलेबस के अगर आप एक एक पॉइंट को देखेंगे, जो सिलेबस की यानी कि जो यूकेपीएससी की एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो है क्या कि जो यूकेपीएससी का मेंस का नया सिलेबस आया है, इसके सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड। जैसे इसमें क्या क्या है, एक तो जीएस है 1200 नंबर का, ठीक है। 150 नंबर का आपका हिंदी हो गया, 150 का एसी हो गया। तो सबसे पहली मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो जीएस का 1200 नंबर का 85 पॉइंट का सिलेबस है 6 पेपरों में, ठीक है। उसकी पूरी स्टैटिक जीएस को पढ़ें, आप सेल्फ स्टडी करें, प्लस उसका मेंस का करंट अफेयर पढ़ें, सोचें, थिंक और एनालाइज करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। उसको समझना बहुत जरूरी है, जीएस में समझ डेवलप करना बेहद जरूरी है। तो मेंस में क्या है कि भाई पहले तो आप उसको पढ़ लो, है ना। और ये वीडियो वगैरह के भरोसे मत रहिएगा वीडियो में, क्योंकि शॉर्ट में लोग पढ़ा देते हैं, फिर पूरी आपको पिक्चर नहीं क्लियर हो पाएगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो फिर आप जो है आंसर वगैरह में ठीक से लिख नहीं पाएंगे। मेंस में सबसे पहले क्या पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आपको जीएस वाला करना है 85 पॉइंट का, है ना। फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की, है ना, ये जरूर करनी सीखनी पड़ेगी। और बिना आंसर राइटिंग के मेंस निकल ही नहीं सकता है, चाहे आप जितना भी पढ़ लो। सिलेबस में जो 85 पॉइंट दिए हुए हैं उनको आप पढ़ लो। ये आयोग कह रहा है कि भाई ये वाली 85 पॉइंट है, इनमें से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वो स्टैटिक जीएस वाले पॉइंट आपने कर लिए, प्लस उसी का लेटेस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर कर लिया, पढ़ने वाला पार्ट वो हो गया, ठीक। उसके बाद आंसर राइटिंग में शुरुआत से स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक आपने कर ली, तो आंसर राइटिंग भी आपने सीख ली, है ना। हिंदी में क्या करें, जो सिलेबस है उसकी थ्योरी वगैरह पढ़ ले, प्लस उसकी एग्जैक्ट पेपर की टेस्ट सीरीज लगाएं, कम से कम जो है ना 4-5 तो लगानी ही चाहिए। एसे में 2 एसे नॉर्मल आएंगे, एक एसे आएगा उत्तराखंड से स्पेशल से रिलेटेड। तो यहाँ एसे में भी थोड़ा सा चेंज होता है, एसे की भी थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा, कम से कम 8-10 एसे लिख के ही जाइएगा। मेरा तो यही कहना है, ठीक है। बाकी एक बार इसका पैटर्न देख लेते हैं। देखो पैटर्न ये है 1500 नंबर का, है ना। 150 नंबर का यहाँ इंटरव्यू है, यूपीपीसीएस में 100 नंबर का इंटरव्यू है। 1500 नंबर का ये सिलेबस है। सामान्य हिंदी आएगी यहाँ पे 150 नंबर की, लेकिन इसका सिलेबस यूपीपीसीएस के मेंस हिंदी से अलग है, सारे पॉइंट्स अलग हैं। आप बाकायदा सिलेबस को वर्ड टू वर्ड कंपैरिजन कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है। ऑफिशियल सिलेबस उठा के आप वर्ड टू वर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई यूपीपीसीएस मेंस में जो पढ़ा उससे यूकेपीएससी मेंस नहीं निकलेगा। ये अगर आप गलत फहमी में है तो ये चीज समझें, जाने। किसी भी एग्जाम को उस एग्जाम के जो सिलेबस होता है, जो उसका लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, उसके हिसाब से जितनी उस एग्जाम की डिमांड है उतना अगर आप नहीं तैयार करेंगे, उतना नहीं लिखेंगे, उतनी नहीं हैबिट बनाएंगे आंसर राइटिंग की, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो हिंदी हो गया ये एसे में, मैंने बताया। एक आपको उत्तराखंड स्पेशल वाला भी यहाँ पे निबंध लिखने को आता है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड भाई जीएस हो गई, है ना, 5-6 में आपने पढ़ेंगे इसमें, प्लस उत्तराखंड का लेटेस्ट बजट, लेटेस्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। एसे के लिए सारे पॉइंट जो है उनसे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। बाकी ये 6 पॉइंट का जीएस है, मतलब 6 पेपर है जीएस के। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस के वर्ड लिमिट है वो भी यूपीपीसीएस से इंटायरली डिफरेंट है। वहां 125 और 200 है, यहाँ अलग है। यहाँ छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो जीएस 1 से लेके 6 पॉइंट है ये। पहला वाला हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो है ज्योग्राफी, सोसाइटी से रिलेटेड है। अगर मोटा मोटा देखेंगे तो मेजर जो थीम है वो तो सेम है, लेकिन अगर इंटायरली आप सिलेबस को अंदर तक तोड़ तोड़ के देखेंगे, है ना, तो कई सारी चीजें डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे जीएस 2 में मेनली जो है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर वगैरह हो गया, करंट अफेयर हो गया। जीएस 3 में वही टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। चौथा वाला एथिक्स वाला हो गया। 5वां छठा हो गया उत्तराखंड स्पेशल वाला पेपर, ठीक। तो टोटल मिला के ये 1500 नंबर का है ये मेंस, ठीक है। 150 नंबर का आता है इंटरव्यू। ये वही इंग्लिश में लिखा हुआ है चीजें। आप देखिए, ये समझ लीजिए मैंने कैसे बताया। मेंस में क्या करना है भाई, पढ़ने वाला पार्ट आप करें, सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, समझ डेवलप करने के लिए वो सेल्फ स्टडी उसमें करना ही पड़ेगा। तो मेंस में एक है क्या, पढ़ने वाला पार्ट, ठीक है। एक है पढ़ने समझने, है ना, और जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग, 360 डिग्री एनालिसिस, समझ डेवलप करने वाला पार्ट, और उसी समझ को इंप्लीमेंट करने के लिए आंसर राइटिंग।
आंसर राइटिंग के बिना मेंस निकलेगा नहीं, लेकिन आंसर राइटिंग हो नहीं सकती जब तक आप उसको पढ़ोगे, समझोगे नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे और अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे। तो सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा जो मेंस की तैयारी का ग्रुप है वो इसी तरह से है, ठीक। मेंस की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी हम करा रहे हैं, बिल्कुल नए सिलेबस, लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड इसमें देंगे। स्टैटिक जीएस, जो जीएस 1 से लेकर 6 तक के पॉइंट है, मेंस का करंट अफेयर देंगे। आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में जैसे एग्जैक्टली वर्ड लिमिट के आंसर, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे मेंस के एग्जाम में, उसी वर्ड लिमिट पे हम यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं। एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है, हिंदी का भी चल रहा है। पहला बैच है 6000 का, इसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक का 85 पॉइंट का जो सिलेबस है ना, लेटेस्ट नया सिलेबस, लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल यानी कि स्टैटिक जीएस उसमें दे देंगे, जो पढ़ने वाला पार्ट है, प्लस जो लेटेस्ट में 1.5 साल के करंट अफेयर है वो भी इसमें मिल जाएंगे। तो पढ़ने वाला पार्ट आपको पूरा इससे मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपका ये है 1500 का हिंदी की पूरी तैयारी आपकी इससे हो जाएगी। इसमें मटेरियल भी दे देंगे, वीडियो भी दे देंगे, है ना। प्लस जो है इसमें 5 हिंदी के टेस्ट विद मॉडल आंसर दे दिए जाएंगे, उसकी पूरी जो है चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस भी दे दिया जाएगा। एसे का जो है ये राइटिंग का पूरा प्रैक्टिस का बैच है 2000 का, इसमें 18 एसे हम करवा रहे हैं, है ना। जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे जो है 2-2 एसे करवाएंगे। 3 है सेक्शन उसमें, है ना। तो उसमें उसी तरह से मतलब अच्छा एक 18 जो है, जैसे टोटल मिला के 3 ऐसे आपको लिखने हैं, है ना। 3-3 टॉपिक दिए रहते हैं, चौथा जो उत्तराखंड स्पेशल उसमें 4 होते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे के हम जो है ऐसे 2-2 करवा देते हैं इसमें, है ना। पूरी जो है मॉडल ऐसे भी दिया जाता है, चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ दिया जाएगा, पूरा डाउट क्लियरेंस वगैरह सब इसमें ऐसे वगैरह से रिलेटेड होगा। ये है जीएस 5 और 6 की कंप्लीट जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का कंप्लीट अपडेटेड रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल। तो इसको 5-6 वाला लेना है वो 5-6 वाला भी ले सकता है। तो देखो हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग, देखो इसमें हिंदी वाले में हिंदी राइटिंग हो गई, है ना। एसे वाले में एसे राइटिंग हो गई, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये पूरा मटेरियल वाला ग्रुप हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये जीएस 5 वाला हो गया, और इसके बाद ये 60 डेज का आंसर राइटिंग का ग्रुप है, ये मेन है ना। लिखने वाला पार्ट इससे करना है आपको। बेसिक आंसर राइटिंग, बेसिक से एडवांस तक लेवल तक इसमें ले जाया जाएगा, और इसमें 4 क्वेश्चन हम डेली दे रहे हैं मॉडल आंसर के साथ। 4 क्वेश्चन जो है 10 दिन तक जीएस 1 के कराए जाएंगे। 40 हो गए, ये 40 क्वेश्चन मतलब करा रहे हैं। 240 क्वेश्चन देंगे, 240 मॉडल आंसर देंगे उनके। 240 बार आप जब लिख के सबमिट करोगे, हर आंसर की चेकिंग की जाएगी, उसका पर्सनल जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, कोई डाउट है तो डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक। तो जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। टोटल 240 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं मॉडल आंसर के साथ, प्लस जो है कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ दिया जाएगा। जीएस के जो है 20 क्वेश्चन 100 वर्ड के रहेंगे, 20 क्वेश्चन 150 वर्ड के रहेंगे। एक और जो है इससे भी कम वर्ड लिमिट वाला आता है, वो इन दोनों से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो अपने आप करने की स्थिति में आ जाओगे। ये पूरा हमारा पेमेंट डिटेल है ना। बैंक डिटेल है, 3 यूपीआई आईडी, इनमें पेमेंट कर सकते हो। 2 क्यूआर कोड है, इनमें पेमेंट कर सकते हो। बस क्यूआर कोड में ध्यान रखना, ये क्यूआर कोड यूज करो तो ये लिखा आना चाहिए, एससीएस ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI। ये क्यूआर कोड यूज करो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक लिखा जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट आप यूकेपीएससी का सिलेक्शन तक की तैयारी ले सकते हैं। अभी लेटेस्ट में 2024 का रिजल्ट आया है मेंस में। 2024 में मेंस में हमारे जो है पेड ग्रुप में करीबन 26 लोग थे, जिसमें से 9 लोग जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए। पूरा हमने उनको नया सिलेबस के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड मटेरियल भी दे दिया, है ना। अंडरस्टैंडिंग बनवा दी, पूरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा दी, हिंदी राइटिंग करवाई थी, एसे की इंटेंसिव प्रैक्टिस कराई थी, जिसका रिजल्ट ये था, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। और ये जितने ग्रुप आपको दिख रहे हैं यूकेपीएससी मेंस का, कंप्लीट जो है मटेरियल वाला, हिंदी वाला, एसे राइटिंग वाला, है ना, आंसर राइटिंग वाला, है ना, जीएस 5 सब कुछ मिला के 13,500 में आपको, अगर पूरा आप लेना चाहेंगे तो यूकेपीएससी का मेंस का कंप्लीट सब कुछ 1500 नंबर की पूरी तैयारी का बैच जो है चल रहा है 13,500 में। इसमें हम आपको सिलेक्शन मटेरियल भी देंगे, कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जीएस के 1 से लेकर 6 तक के 85 पॉइंट्स का जो सिलेबस है उसका लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल देंगे। लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर देंगे, आंसर राइटिंग बेसिक से एडवांस लेवल तक कराएंगे। जिस पैटर्न पे आंसर राइटिंग यूकेपीएससी में पूछी जाती है में उसी पैटर्न पे कराएंगे। हिंदी की पूरी तैयारी कराएंगे, हिंदी राइटिंग भी करवाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे हिंदी की, एसे राइटिंग करवाएंगे, उसमें मॉडल ऐसे देंगे, पूरा चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस सब दिया जाएगा। 13,500 में पूरी यूकेपीएससी मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ के। 13,500 पे करके आप यूकेपीएससी मेंस की पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ कर सकते हैं। रखिएगा इस क्यूआर कोड में अगर आपने पेमेंट किया है इस क्यूआर कोड से, तो स्टडी एससीएस ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI
लिखा जरूर होना चाहिए। अगर इस क्यूआर कोड से किया है आपने तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक लिखा जरूर आना चाहिए, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप अपना नाम, टेलीग्राम नंबर, पेमेंट प्रूफ है ना, प्लेस, हमारी ईमेल आईडी पे तो ना भेजिएगा आप, क्योंकि इसमें काफी लेट हो जाएगा। ये 3 हमारे नंबर है 8564880530, 7523364455 और 9696066089। इन्हीं 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। जब आप पूरा पेमेंट वगैरह कर दें, इन्हीं 3 नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमको भेज दीजिए। विद इन जो है 24 आवर्स क्रॉस चेक वगैरह करके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और ग्रुप जो है तय डेट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी केस में रिफंड नहीं है। हमारे मटेरियल को आप सिर्फ अपने सिंगल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं हम अलाउ करते हैं, ना ही आप नोट्स को कहीं शेयर कर सकते हैं। पर्सनल यूज करो भाई। सीरियस स्टूडेंट हो, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न सिलेबस के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड अपडेटेड हम सब कुछ देते हैं। बढ़िया से जो है पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए हम काम करते हैं। मटेरियल को लीक वगैरह करने की कोशिश करेंगे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पीडीएफ में ट्रैकर वगैरह लगा हुआ है। सिर्फ पर्सनल यूज के लिए आप कर सकते हैं और किसी भी केस में रिफंड नहीं हो सकता है। नो रिफंड इन एनी केस है। सारी चीजें अगर आप मानते हैं तो पेमेंट करके एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है।